आपका क्या तुक बनता है कि आप एक लंगर खाना तोड़ दो गरीबों का जहाँ वो खाना खा रहे थे? मैं ये कहती हूँ कि जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का ये जो प्लान है कि ये लंगर खाने तुड़वा रही हैं और इसकी जगह सड़कें बनवा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि तोड़ दो जो जो इमरान खान ने बनाया सब कुछ तोड़ दो। अपनी माँ बहनों को नहीं चाहते रहे डी चौक में। मैं पीछे हूँ ना, मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ। जो अच्छा है, जो अच्छे काम है वो अच्छे हैं, हम उसके अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। डी चौक में क्या नहीं हुआ, हमारी माए बहनें नाचती नहीं गई उनके जलसों में, जरूर था इमरान खान ने जलसे जाते नचन जी करता। ये लंगर खाने ये तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये मुसाफिर आते हैं, गरीब लोग आते हैं। 1 मिनट। मोटर बनाई किसने? नवाज शरीफ ने जी, और बनाया नवाज शरीफ ने, ओरिजिनल बनाई नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान में 70,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क करने का जर्ब है किसने? नवाज शरीफ ने। पीटीआई ने जिससे आप चाह रहे हैं। लेट मी स्पीक। नवाज शरीफ एंड वी अप्रिशिएट मरियम नवाज। इमरान खान ने कहा मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा, जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान आपका क्रिकेटर नेशनल हीरो है, बात मैं आपका है नहीं हीरो। उसने कौम को बदतमीजी सिखाई है। कौन सा हीरो? हमने ओरिजिनल बनी 60,000 नौकरी, मेट्रो बनी 75,000 नौकरी, इलेक्ट्रिक बनी 33,000 नौकरी क्रिएट हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी की अभी तबीयत खराब हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मरियम नवाज जिम्मेदार है या अवाम जिम्मेदार है? तबीयत की जिम्मेदार मरियम नवाज खान से होगी। फॉर एग्जाम्पल इस इलाके में नेचुरल है ना। बहुत अच्छे सवाल कर रहा हूँ मैडम, जरा गौर से सुनना। इस मुल्क की इज्जत के लिए कौन लड़ा है? नवाज शरीफ। एटम बम चलवाया किसने? नवाज शरीफ ने। हर काम किसका वादा किया पूरा किया। यूथ तो है ही बहुत गंदी कौम जो अपनी पाकिस्तान अपने मुल्क के साथ लॉयल ही नहीं है, बेवफाई करती है, ठीक है, और बदतमीजी करती है। और मैं यूथियों को ये पैगाम देना चाहूंगी, कि आप लोग डूब मरे गंदे पानी में जाके, जो इस खुशी को मना ही नहीं रहे हैं। मैं उनको ये कहूंगी कि गंदे पानी में जाके डूब मरे। अवाम का पैसा है ना, तो अवाम को तंग तो ना करो। ये उठा के अपने सारे इनके घर ही तोड़ दिए भाई। इवन के इंडिया के लोग भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं, तो इस पे हमें प्राउड फील करना चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते। और शहबाज शरीफ पे फख्र है, हमें आसिम मुनीर पे फख्र है, और पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि लंगर खानों को डिमोलिश किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और सड़कें बनाई जा रही हैं। कुछ इस हवाले से पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, कुछ जानेंगे क्या लंगर खाने जो है उनको डिमोलिश करना चाहिए था या सड़कें ज़रूरी थी। इस हवाले से थोड़ी राय लेंगे, पब्लिक से पूछेंगे। पब्लिक देखते हैं कि इस हवाले से अपनी क्या राय देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपसे स्टार्ट करूँगा, क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र। अच्छा, क्या लगता है आपको लंगर खानों को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, और उसकी जगह सड़कें बनाई जा रही हैं, आपको लगता है कि लंगर खाने तोड़ने चाहिए थे? नहीं, ये कुछ काम सही कर रहे हैं, ये सड़क वगैरह बना रहे हैं, ये काट वगैरह दे रहे हैं, जो ये सफाई का अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये लंगर खाने ये तोड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये मुसाफिर आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो लंगर खाना उधर खाना खाते हैं और सो भी लेते हैं, बैठने के लिए सारी जगह है। ये नहीं तोड़ने चाहिए इनको। आपकी नज़र में लंगर खाने नहीं तोड़ने चाहिए? ये गलत है। मैं ये कहती हूँ कि जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ का ये जो प्लान है कि ये लंगर खाने तुड़वा रही हैं और इसकी जगह सड़कें बनवा रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि अगर हम किसी और नज़रिए से सोचते हैं, जो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा है वो किसी और नज़रिए से सोचती है। असल में ये है कि अगर वो लंगर खाने तुड़वा रही हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है कि वहाँ पर मुसाफिर आते थे, वहाँ पर क़याम करते थे, वहाँ पर खाना खाते थे, तो इसके मुकाबले में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई और काम सोचा होगा, कोई और स्कीम निकाली होगी, तो जो पहले बेहतर है वो उस पर तवज्जो दे रही हैं। तो जाहिर बात है गुजरने के लिए, हमें ट्रैवल करने के लिए सड़कें ज़रूरी हैं, तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सड़कें बनवा रही हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। आपको लगता है कि सड़कें बनवाने से मुल्क में खुशहाली आएगी? बिल्कुल आएगी। अब जहाँ भाटी के इलाके में वो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा सड़कें बनवा रही हैं और जो लंगर खाने हैं वो तुड़वा रही हैं, तो वहाँ से देखें लाहौर से बाहर से कितने ज़्यादा ट्रक आते हैं, वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान होता है। तो ज़ाहिर बात है जब तक सड़क नहीं बनेगी तो वो सड़क से गुजर के आने, आसमान पे तो नहीं आने ना, तो वो सही कर रही हैं। गरीब आदमी को परेशान नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी को, जो गरीब आदमी है ना, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। क्या परेशानी हो रही है गरीब? उनको यही परेशानी है, लंगर खाने तोड़ने के रोजगार नहीं है। अच्छा, रोजगार नहीं है? बिल्कुल है। आपकी नजर में लंगर खाने नहीं तोड़ने चाहिए? नहीं तोड़ने चाहिए। आपने बात की है कि लंगर खाने ख़त्म किए जा रहे हैं, आवाम को नुकसान हो रहा है,
दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो दरबार है उसमें आए दिन और रोज़ाना कई तादाद में, कई हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं खाना खा के। एक वो भी तो प्रोजेक्ट है, वो भी तो हुकूमत के अंडर है ना। तो लंगर खाने और मुसाफिर खाने ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें ना असल में गलत काम हो रहे हैं। नशई वहाँ पे आके क़याम करते हैं, वहाँ पे आके गलत काम करते हैं। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस काम पे मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो हमारे फ़ायदे के लिए दिन रात और काम करें। ऑलरेडी जो कि वो कर रही हैं, तो ताकि वो और काम करें, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को हमसे क्या चाहिए, एक एप्रिसिएशन जो कि हमें करनी चाहिए। पूछते हैं सर, लंगर खाने टूटने चाहिए? लंगर खाने जो टूट तो रहे हैं लेकिन टूटने ही चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम आके वहाँ पे खाना खाती है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहिबा ने अभी किया, तोड़ रहे हैं लंगर खाने, उनकी बजाय कोई और चीज़ वो बनाएंगे, कोई ना कोई सहूलत देंगे। लेकिन वो अच्छा है, अगर जो कोई ना कोई सहूलत देंगे वो सही कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर अगर मतलब ये ना कि अगर लंगर खाने अगर तोड़ रहे हैं तो उसके एवज ठीक है, अगर तोड़ रहे हैं तो उसके एवज हाँ जी कुछ ना कुछ इस नौजवान को, जो हमारी नौजवान नस्ल है ना, वो इस वक्त बहुत बेरोजगार। आपकी चीज़ कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं, आपका क्या तुक बनता है कि आप एक लंगर खाना तोड़ दो गरीबों का जहाँ वो खाना खा रहे थे? आपने कोई चीज़ बनानी है तो आराम से बनाए, तरीके से बनाए। मतलब किस तरीके से बनाए? मैं बताता हूँ। नंबर 1, सारी सड़कें बंद दी हैं लाहौर दी है, कोई चंगी गल है? खुद ही दसो, मैंने तुम भी पढ़े लिखे हो। सर आप बताएं कौन सी सड़क बंद है? मैडम सारी सड़कें टूटी हुई, मेरी बात सुने, सामने देखिए, सामने मेरी बात सुने। पहली बात है, भाटी वाला जो एरिया ना, वो सड़क टूटी हुई है, उसकी मैं खुद गवाऊँ, ठीक है? अगर वो टूटी हुई है तो उसके ऊपर काम हो रहा है। थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी की अभी तबीयत खराब हो जाए, कौन जिम्मेदार है? मरियम नवाज जिम्मेदार है या अवाम जिम्मेदार है? तबीयत की जिम्मेदार मरियम नवाज खान से होगी? फॉर एग्जांपल इस इलाके में नेचुरल है ना। बहुत अच्छा सवाल कर रहा हूँ मैडम, जरा गौर से सुनना। जी। आप दुनिया में जब आते हैं तो डॉक्टर आपको टाइम दे सकते हैं कि फलां डेट को डिलीवरी हो सकती है, लेकिन जब जाते हैं जाने का टाइम नहीं। एक सांस, एक लफ्ज़ भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं, जिसकी आई है। एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था? एक सेकंड, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कभी किसी के आगे पत्थर भी ना फेंको, किसी की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात है या नहीं है? मानती है इस बात? तो आज क्यों सारी सड़कें तोड़ दी इकट्ठी, सारा इचरा तोड़ दिया इकट्ठा? ट्रैफिक का निजाम भी सारा ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम कर दिया। अच्छा जी, जो ट्रैफिक रुक जाया करती थी, डिलीवरियां रस्तों में हो जाती थी, कई पेशेंट जो है उनकी डेथ हो जाती थी, आखिर वो सड़कें जो है कंस्ट्रक्शन ना हो, उसको जो है किसने बनाना था? मैं बताता हूँ, अगर सड़क भी बनानी है तरीके से बनाई जाती है, थोड़ा थोड़ा कर। अब बाहर के मुल्क में, मैं अबू धाबी में कंस्ट्रक्शन, बाहर का मुल्क नहीं ना, पहले मैं बता, पाकिस्तान है, चले हमारी और इकोनॉमी गिरी हुई है नीचे, और आवाम को तंग करना है तो वही थोड़ी थोड़ी करके नहीं कर सकते आप? एक ब्लॉक को पकड़ें, पहले उसको कंस्ट्रक्ट करें प्रॉपर तरीके से, फिर अगला पकड़ें। यूरोप तो बहुत बड़ा है ना, वहाँ पे तो मुतबादल है, पाकिस्तान में इतनी सड़कें खुली नहीं है भाई। वही तो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा कर लें। आपका गवर्नमेंट का खर्चा भी कम है। मैं एक सेकंड मैडम, मैं बिल्कुल सही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। आप किसी का रास्ता ना रोकें, किसी को तकलीफ ना दें, हमेशा वो काम किया करें इधर से ये भेजा अल्लाह ताला ने दिया ना, उन्हें इस्तेमाल करके जड़ा भी काम करना करो, सानू भी मज़ा आएगा। एक सेकंड मैडम, हमारा भी मज़ा, आवाम हम आपके खुशी में शामिल हैं, लेकिन हमें तकलीफ ना दें। आज एक सेकंड मेट्रो बनेंगे ना, एक सेकंड यस सर, आई में 1 मिनट मुझे बोलने दें। लेट मी स्पीक सर, 1 मिनट। मोटरवे बनाई किसने? नवाज शरीफ ने जी, और बनाया नवाज शरीफ ने, ओरिजिनल बनाई नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान में 70,000 किलोमीटर का जो नेटवर्क करने का चल रहा है, किसने? नवाज शरीफ ने। पीटीआई ने कौन सी बड़ी चांद पे चले, जिससे आप चाह रहे हैं? लेट मी स्पीक Nawaz Sharif and we appreciate Maryam Nawaz साहिबा, all the government। और इस मुल्क की इज्जत के लिए कौन लड़ा है? नवाज शरीफ। एटम बम चलवाया किसने? नवाज शरीफ ने। हर काम जिसका वादा किया पूरा किया, नवाज शरीफ ने पूरा किया। सर आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपने अभी एक बात, आपने कभी बात की
कि सड़कें नहीं बनानी चाहिए, ये होता है। आपने कभी कराची गए हैं? कभी आप कराची गए हैं? कराची का क्या हाल है? वहाँ पे आवाम रो रही है। यूनिवर्सिटी रोड जो पता नहीं कितने सालों से बन रही है और अभी तक नहीं वो बनी। अब ये देखें, ये देखें। हर काम करें। अच्छा प्रोजेक्ट बताएं सर, थोड़ा प्रोजेक्ट पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के अच्छा, प्रोजेक्ट बताएं। मैं आपको बताता हूँ कि ये अवाम का पैसा है ना, प्रोग्राम का एंड करना है इमरान, तो अवाम को तंग तो ना करो। ये उठा के अपने सारे इनके घर ही तोड़ दिए। अच्छा ये अवाम तंग है, आप तंग है बेटा? नहीं, अवाम तो कारोबार हाल हो रहे हैं। हम बिल्कुल बिल्कुल ताड़ियां मारो, बिल्कुल की वजह से दुनिया में इज्जत हो गई है। पाकिस्तान दुनिया का ग्रीन पासपोर्ट का एक नाम बन गया पूरी दुनिया में। सर उसका हमें कोई फायदा नहीं, नोबल इनाम दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं, फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। असल फायदा है कि हमें तरक्की दें। सर आज तक अमेरिका का, अच्छा एक सेकंड, अमेरिका की क़यादत पाकिस्तान आ गई, इस्राइल की क़यादत। आपने मैं आपको अब पकड़ूंगा। अब आपने सारी बातें कर ली ना, अब जरा चुप हो के सारे लोग मेरी बात सुनना। एक प्रोग्राम भी करना, छोटा सा प्रोग्राम। क्या आपने अवाम को फलाह बहबूद के साथ क्या जॉब भी प्रोवाइड कर दी है? 50 लाख नौकरियां मिल गई थी। कहाँ मिली हैं? ख्वाबों में। इमरान खान साहब ने दी। कौन से नौजवान को नौकरियां मिली? 1 करोड़ घर। भाई मैडम कहने से कुछ नौकरियां किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि नौजवान नस्ल बेरोजगार फिर रहे हैं। नौजवान ऑरेंज लाइन बनी 60,000 नौकरी, मेट्रो बनी 75,000 नौकरी, इलेक्ट्रिक बनी 33,000 नौकरी क्रिएट हुई है। उसके अलावा इमरान खान ने कहा कि मैं, सर मेरी बात सुने। इमरान खान ने कहा कि मैं 1 लाख नौकरियां दूंगा। जिनकी नौकरियां थी वो भी चली गई। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान आपका क्रिकेटर नेशनल हीरो है। बात मैं आपका है नहीं हीरो। उसने कौम को बदतमीजी सिखाई है। कौन सा हीरो? हम नहीं मानते उसको हीरो। छोड़ दिया भाई मैं इमरान खान के साथ हूँ। अपनी माँ बहनों को नहीं चाहते रहे डी चौक में। मैं पीछे हूँ ना, मैं नवाज शरीफ के साथ हूँ। जो अच्छा है, जो अच्छे काम है वो अच्छे हैं। हम उसके अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। डी चौक में क्या नहीं हुआ? हमारी माएँ बहनें नाचती नहीं गई उनके जलसों में से। दूर था इमरान खान ने जलसे जाके नचन तो जी करता, नचन तो जी करता। क्यों मारी है इमरान खान को? गोली मारी है अगर ऊपर गई थी, अल्लाह उसको गोली ऊपर गई थी। अल्लाह देखेगा, फिर अल्लाह देखेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अल्लाह ताला ने कहा है वो किसी को इधर। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का एंड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहेगा। मरियम नवाज जिंदाबाद, वी आर विद यू मरियम नवाज। अच्छा तो क्या फिर लास्ट में मैं प्रोग्राम का एंड भी करना चाहूँगा। कई लोग जो हैं अब पुलिस के अलावा सभी लोग जो है तारीफ कर रहे हैं। ये जो मीटिंग हुई है ठीक हो गया, ईरान का वफद आया, फिर उसके अलावा इसराइल का आया, अमेरिका आया, सभी कंट्रीज आई। पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। तो कई लोग जो है इसको मान ही नहीं रहे। वो कई लोगों में शुमार होता है यूथियों का। यूथियो तो है ही बहुत गंदी कौम जो अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के साथ लॉयल ही नहीं है, बेवफाई करती है, ठीक है, और बदतमीजी करती है। और मैं इन यूथियों को ये पैगाम देना चाहूँगी, मैं यूथियों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि आप लोग डूब मरे गंदे पानी में जाके, जो इस खुशी को मना ही नहीं रहे हैं। मैं उनको ये कहूँगी कि गंदे पानी में जाके डूब मरे। इसके अलावा सब लोग मना रहे हैं और पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बन गई। बिल्कुल पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में, इवन के इंडिया के लोग भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तो इस पे हमें प्राउड फील करना चाहिए पाकिस्तानी होने के नाते। और शहबाज शरीफ पे फख्र है, हमें आसिम मुनीर पे फख्र है। और पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। ये भी पता चल जाएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। देखते रहे D7 न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।